Recording in progress. Okay, तो hi आकिब, welcome to this session. हेलो सर। So अभी हम एक इंटरेक्शन सेशन करने वाले हैं, तुमसे तुम्हारी जर्नी के बारे में पूछने वाले हैं। ओके, तो पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो और तुम्हारी गेट में कैसे ऑल इंडिया रैंक 62, राइट? ओके सर, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और मैं 2016 में मैंने मेरी बैचलर्स खत्म की थी। उसके बाद एक साल का ड्रॉप लेके मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, लेकिन 2017 में मेरी रैंक 4000 के आसपास आई थी कुछ। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। फिर मैंने 2 साल मास्टर्स किए। उसके बाद ऑनलाइन ट्यूशन, मतलब ऑनलाइन टीचिंग लाइन में था कॉलेज में, तब मतलब कोविड की वजह से जो चल रहा था। उसके बाद सर मैंने 2021 में मेरे एक फ्रेंड का रैंक अच्छा आ गया था 230 के आसपास। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार और मतलब गेट की प्रिपरेशन करना है। 2021 में मैंने भी दी थी, लेकिन मेरा रैंक 2000 ही आया था। फिर मेरे गवर्नमेंट जॉब थी यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। लेकिन मैंने सोचा था, मतलब मेरे दोस्त ने प्रिपेयर करके उसने एक बार लिया, उसने मतलब मुझे मतलब वो बात दिल पे लग गई कि अगर वो कर सकता है, मेरे साथ ही पढ़ता था वो, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर दी और 2022 में 62 रैंक आई। ओके, तो तुम्हारी प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या थी? उसको थोड़ा मतलब कोई भी इंसान अगर वो स्ट्रेटजी फॉलो करेगा तो उसको क्या क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं उस जर्नी के ड्यूरेशन में, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि और जर्नी के टाइम पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, सिलेबस कंप्लीशन का क्या टाइम लिमिट होती है, और अगर कोई जॉब कर रहा है उसके, अगर वो उसके साथ साथ प्रिपेयर कर रहा है, जैसे तुमने अभी अभी गुजरात ट्रांसमिशन कंपनी में तुम काम कर रहे थे, पीएसयू है शायद वो, स्टेट पीएसयू है शायद, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वैसे वैसे तुमको क्या क्या चैलेंजेस आए जो किसी एक वर्किंग प्रोफेशनल को आ सकते हैं, और तुमने उसको कैसे कोप अप किया, और कोई भी कैसे कर सकता है? सर पहले तो मैंने एक डिफरेंस देखा कि कॉलेज के मतलब एग्जाम सब्जेक्ट और गेट के सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। कॉलेज में मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप उसका बेसिक क्वेश्चन जान लेते हो, ऐसा मतलब रट्टा मार लेते हो, कुछ भी कर लेते हो तो चल जाएगा, आप आराम से पास हो जाएगा और टॉप भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज गेट में नहीं चलेगी। मतलब 2017 में मैंने ये देख लिया था कि मतलब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन सब सब्जेक्ट ऐसे ही मतलब टाइम कम में तो खत्म कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गेट में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कॉन्सेप्ट से होंगे। इसलिए फिर जब मैंने 2021 में चालू किया फिर से, तो मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट के। उसका आप डेरिवेशन को कुछ भी मतलब कोई भी टॉपिक हो, उसको डेरिवेशन से आपको सब पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, ये तो पहले क्लियर होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट सीरीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा मतलब 3 घंटे कांस्टेंट फोकस नहीं रहता था स्टार्टिंग में। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मतलब अगर मैं 1 आवर भी फोकस कर लेता हूँ ठीक है, लेकिन उसके बाद मतलब कुछ भी मतलब क्या फोकस डायलूट हो रहा है तो मतलब सिली मिस्टेक्स बढ़ रही है या टाइमिंग का इशू हो रहा है, जो भी मतलब इश्यूज रहते थे, हेडेक होता था वो सब। फिर मतलब उसकी प्रैक्टिस के ही वो निकला कि 3 घंटे कांस्टेंट फोकस हो फिक्स टाइम पे। जैसे मेरी एग्जाम दोपहर के टाइम पे थी, तो 3 to 6 में उसी टाइम पे प्रैक्टिस करता था। मतलब फिर मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया था 3 to 6 में मैं टेस्ट देता था, तो उस टाइम पे मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी, और मतलब तब धीरे 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 फोकस मेरा बढ़ता गया उस टाइम पे। ओके, तो फिर दो चीज मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्ट है और दूसरा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज बेसिक में आपको बहुत बेसिक पता चलता है कॉन्सेप्ट आपकी और फिर वीकनेस टेस्ट क्या है। सीरीज। हाँ ओके, तो क्या मतलब किसी स्टूडेंट के लिए मतलब एक जो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज है वो एक मतलब एक फिक्स होना चाहिए, या फिर कोई इंसान जितना टेस्ट लगा रहा है उतना ही ज्यादा अच्छा है? सर, मतलब फिक्स तो नहीं होगा लेकिन तुमको लास्ट में कैसा फील हुआ था कि मतलब ऐसा फील कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा और समय होता तो तुम और भी टेस्ट लगा सकते थे किसी भी और टेस्ट सीरीज के, या फिर तुम्हारे कोई प्रेजेंट एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज है उसके कुछ टेस्ट बचे हों तो उसका कुछ हाँ मलाल आया? यस सर, बाकी तो रह गई थी मेरी, हम्म। लेकिन वो तो
थोड़ी छूट गई तो छूट गई, लेकिन हाँ टेस्ट से इम्प्रूवमेंट तो आता है। लेकिन उसका एक ही चीज है कि आप मतलब 3 घंटे टेस्ट में दे रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तो उसको एनालिसिस के लिए चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर ऑफ टेस्ट से ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ओके। क्योंकि आपको उससे पता चला है, पैटर्न एक पता चल रही है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। जैसे मेरी पैटर्न थी, मैं मतलब न्यूमेरिकल अगर होता कोई ज्यादा लेंथी तो मैं उसको बहुत सारी चीजों को दिमाग में करने की कोशिश करता, और उससे क्या होता कि कोई पॉइंट में मिस्टेक हो जाती, कोई ऐसी चीज कर देता तो उससे आंसर मेरा सिली मिस्टेक उससे बहुत बढ़ रही थी मेरी। हम्म। इसलिए फिर मैंने वो किया कि अगर लेंथी न्यूमेरिकल है तो उसको मैं पेन और पेपर पे ही करूंगा, स्टेप बाय स्टेप भी। ओके। ऐसे मतलब खुद की अलग अलग जो भी पैटर्नों की मिस्टेक्स की वो पता चलेंगे और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे ज्यादा लोग फेस करते हैं कि लोग मान लिया हम्म। कि सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, एंड सिलेबस हम्म। कंप्लीट करने के बाद लोगों को लगता है कि जैसे ही सिलेबस कंप्लीशन के बाद फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें उनका सब कुछ हम्म। हो जाना चाहिए, है ना। अब चूंकि उनका फर्स्ट टेस्ट में ज्यादातर लोगों का मतलब कि अगर गॉड गिफ्टेड लोगों को अगर मैं हटा दें, फिल्टर आउट कर दें, तो ज्यादातर लोगों का फर्स्ट ही टेस्ट सीरीज में मतलब अच्छे मार्क्स आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है वैसा। तो यहीं पे हाँ आके आके लोग डिसअपॉइंट होके टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को उसको अवॉइड करते हैं और फिर से रिवीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वहां पे किसी भी स्टूडेंट का क्या माइंड सेट होना चाहिए? क्या उसको उसको ये समझाने के लिए कि ठीक है, अगर जितनी ज्यादा मिस्टेक होंगी उतने ही ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा, वो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या माइंड सेट होना चाहिए? सर, वो आपने मुझे वो बोला था चीज कि अगर टेस्ट दो, टेस्ट में 50 में से 25 भी आ रहे हैं तो ऐसा मत हम्म। सोचो कि मतलब फर्स्ट टाइम को 45 आए हैं, मुझे 25 आए हैं। हम्म। जो बाकी के 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसको फिर से एक बार अटेम्प्ट करो, और सॉल्यूशन देखे बिना फिर से थोड़ा टाइम दो और सॉल्व करके देखो कि मिस्टेक सब रेक्टिफाई हो रही है नहीं हो रही, और फिर आपका मार्क्स देखो तो आपका लेवल तो वही है। सिर्फ जो हाँ। कांस्टेंट फोकस की वजह से और सिली मिस्टेक्स है उसकी वजह से ही मार्क्स कम हो रहा है। इसलिए मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है हर बार, या मतलब एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए तो फिर से रिवीजन चाहिए ही चाहिए है। हम्म। रिवीजन तभी करना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कॉन्सेप्ट उसमें लूज हो रहा है या किसी टॉपिक में। बाकी ऐसे रिवीजन का मुझे नहीं लगता कुछ इतना फायदा होगा। ओके, मतलब तुम कह रहे हो कि अगर जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर एनालिसिस के टाइम पे जो क्वेश्चन सही हो गए, तो अगर हाँ वो तुम एनालिसिस के टाइम पे सही कर पा रहे हो और उनको अगर पॉजिटिव साइड में अगर हाँ शिफ्ट कर दे, तो टोटल मार्क्स जो तुम्हारे हाँ हैं और जो टॉपर के मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आसपास ही नजर आते हैं। हाँ हाँ तो हाँ इसका मतलब यही है कि फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स ना आने का मतलब सिर्फ लैक ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी है। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा भी उतना ही अच्छा है और किसी भी टॉपर का भी उतना ही अच्छा है, बस मतलब समय और पेशेंस का फैक्ट एक फैक्टर आता है। हाँ, हेलो, है ना। हेलो। हाँ, मेरा हाँ। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ओके। और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे मान ली कि टेस्ट सीरीज वगैरह दे लिया, ओके, हम्म। पर लेकिन कभी कभी हम पेस पकड़ लेते हैं, पूरा मस्त चल रहा है, अच्छी अच्छी रैंक आ रही है। अच्छा, रैंक का कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ था? कि मतलब कि शुरू शुरू में अच्छी रैंक आ रही थी, फिर बीच बीच में कभी कभी खराब भी रैंक आ जाती है आगे वाली जर्नी में, है ना। अगर हाँ हम इनिशियल फेज को अगर हटा दें तो अचानक से ऑल इंडिया रैंक 10 से ऑल इंडिया रैंक 100 आ जाती है। तो उस वाले केस में इंसान को क्या करना चाहिए? मतलब कैसे? तो जैसा कि मैं तुमसे बात कर पा रहा था, तो उस टाइम पे ये वाला जो फेज था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, किसी भी, अब तुम्हारे लिए या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है। तो वहां पे हम्म। कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग जनवरी में की थी फुल टेस्ट की, तो हम्म। स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा था, स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट आके मेरा आई थिंक एक बार तो 7th रैंक आ गया था। लेकिन फिर ओके। साइक्लिक चालू हो गया था, लोअर होता कभी अच्छा रहता, और लास्ट में मतलब मैं ही जो इस चीज को बहुत ज्यादा मन पे ले रहा था, और उस ओके। पैनिक की वजह से मेरा मतलब लास्ट में रैंक बिगड़ गया था एकदम, मतलब 180 के आसपास भी
वहां पे थे तो ऑल इंडिया रैंक 7 से कैसे वो बीच में डिटेरियोरेट हुई, वहां से थोड़ा बताओ। हाँ हाँ, एक बार सर देखिए, मेरा जब मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस था तब मेरा 7th रैंक आया था। ओके। और उसके बाद जब मतलब जैसे हम सोच लेते हैं कि अगर मेरा 7th एक बार आ गया था, मेरा मतलब दिमाग में ऐसा चल रहा था कि एक बार मेरा 7th आया तो मेरा हम्म। हर बार टॉप 10 में आना ही चाहिए अब तो, या 75 प्लस होना ही चाहिए। लेकिन हम्म। फिर वो कम होता था तो भी मतलब मैं पैनिक करता था, या फिर ज्यादा मन पे लेता था कि ये मेरी मिस्टेक्स क्यों बढ़ रही है। लेकिन उसका हम्म। कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सब दिमाग पे ही है। तब आपका मतलब फोकस चला जा रहा है या किसी चीज के लिए जैसे डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेन एग्जाम में भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। इसलिए उसको मतलब मार्क्स को इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपका रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक बार 7th आ गया था तो वो मतलब फाइनल में भी आना ही चाहिए, या मतलब मैं बहुत खराब परफॉर्मेंस कर दिया मैंने तो वो फाइनल भी मेरी खराबी होगी। ओके। ओके, मतलब ये जो पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस है, चाहे वो अच्छा हो या फिर हाँ बुरा हो, उसको राइड हाँ नहीं होने सर। देना चाहिए अपने अपने माइंडसेट पे। चाहे वो हाँ अच्छा हो yes, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब अपन को हर एक में ही एक्सपेक्टेड है, हर एक में ही ऑल इंडिया रैंक हाँ 7, 10, 100, 50 या फिर 20 के, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं हाँ करना चाहिए। मतलब यस सर। एवरी मोमेंट अपन को बस इम्प्रूवमेंट ही देखना है। हाँ इम्प्रूवमेंट ही देखना है, यस सर। अगर अगर अच्छी रैंक है, वेरी गुड, खुश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बट लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि एज ए सेलिब्रेट कर दो, 10-12 दिन का छुट्टी मार दो। यस सर, हाँ जरूर दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए, अच्छा हो या हाँ बुरा हो। हाँ। उससे एक चीज भी निकल के आती है कि जैसे अगर तुम्हारा अच्छी रैंक आ गई तो तुम दूसरी बार टेस्ट देने से डरते हो, क्योंकि तुम हाँ उस मूवमेंट में रहना चाहते हो, और हाँ अगले यस मूवमेंट सर। में तुम इस चीज से डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला जो खुशी है वो ज्यादा देर तक परसिस्ट ना कर पाए, और अगले ही बार में ऑल इंडिया रैंक 7 से 70 या फिर 700 आ जाए, कुछ भी आ जाए। हाँ और लेकिन उस टाइम पे यस सर। तुमको लगता है कि हो सकता है कि ऑल इंडिया अब तो इससे बेटर नहीं आ सकती है, वो तुम इसीलिए डर के कभी कभी वो छोड़ देते हो। तो यहाँ पे भी हाँ कुछ अचीवर्स गलती करते हैं। ओके, वेरी यस गुड, सर। तुमने वैसा नहीं किया, तुमने एक अच्छी गाइडेंस के अंडर तुमने मतलब चीजें आगे बढ़ाते गए, गलतियां भी आगे भी गलती की, फिर से भी सुधारी। यस सर। ओके। अच्छा, कुछ मटेरियल के बारे में थोड़ा बताओ कि ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मटेरियल का ही रहता है कि क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह है तो मतलब कोई तुम्हारा कोई अगर सजेस्टेड या फिर रिकमेंडेड हो तो तुम वो भी रिकमेंड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, तुम्हारी जर्नी में कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज का। सर मैंने इसकी टेस्ट सीरीज बाय की थी और मेडिसी की टेस्ट सीरीज बाय की थी। ओके। दोनों की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी। और मैंने हम्म। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसकी भी टेस्ट में दे रहा था, लेकिन उसकी टेस्ट थोड़ी लेंदी रही थी। लेकिन ओके। मैं मेरा ये मानना है कि उसकी भी मतलब अगर वो लेंदी है ऐसा कुछ भी है, फिर भी हम्म। उसकी टेस्ट को भी मतलब अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो आपको लेवल हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर गेट में उससे हम्म। कंपेरेटिवली इजी रहेगा पेपर, तो वो आपके लिए तो अच्छा ही है। मतलब हम्म। उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता किसको भी। हम्म। मेरा उसमें जो मतलब अनअकैडमिक बात कर रहा हूँ, मैं 60 के आसपास ही रहता था मार्क्स। ओके। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो मतलब उसमें स्पीड की दिक्कत रहती थी, या मतलब जो जो भी कॉन्सेप्ट मतलब सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डालते थे उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वो एक तरह से अच्छी बात रहती थी, क्योंकि वो ओके। आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन करवा रहे मतलब तैयार कर रहे थे, इसलिए गेट के एग्जाम में वो अच्छा रहेगा। और एस और मेडिसी की तो अच्छी ही है। ओके। और सर मटेरियल मटेरियल मैंने मेडिसी का भी यूज किया था, और कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी के वीडियोस देखे थे मैंने। ओके। लेकिन मटेरियल का सर मेरा ये मानना है कि आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जिसकी भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, हम्म। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके। मुझे मेडिसी का मटेरियल वैसे अच्छा लगा था जो पोस्टल कोड सुनता है, मुझे उसकी स्टैंडर्ड भी लैंग्वेज भी है। अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं उसके मतलब हैबिट्यूड के मतलब मैं बुक से पढ़ के उसको हम्म। समझ सकता हूँ, मतलब वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। किसी के लिए वीडियोस कंफर्टेबल रहते हैं कि वो मतलब वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और नोट्स बनाते हैं। ओके। जो भी मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उस अच्छा। मटेरियल से। हाँ हाँ। और ये मतलब एक चीज रहता है कि डाउट्स वगैरह जो आते हैं, जो हम्म। डाउट्स वगैरह रहते हैं, उसको कैसे टैकल करते हो, या फिर उसको छोड़ देते हो, मतलब ऐसा सोच के ठीक है ये डाउट हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे फेड होके वो गायब हो जाएगा, या फिर ऐसा सोच लेते हो, या फिर तुम उस पर ज्यादा काम करते हो उतना ही
अगर कोई क्वेश्चन अगर परेशान कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पर जिद पकड़ते हो या फिर उसको कितने हद तक प्रयास करते हो कि खुद से हो जाए? और अगर फिर नहीं होता है तो फिर क्या क्या सोर्सेज तुम्हारे पास रहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने जो नोट्स वगैरह है वो देख सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए। हम्म, हम्म। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्लियरिंग ए डाउट कितना इंपॉर्टेंट है। ओके और सर, और अगर किसी क्लेरिफिकेशन टॉपिक में, हाँ, क्लेरिफिकेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, अगर सर किसी क्वेश्चन में डाउट होते थे तो पहले तो मैं खुद से ही ट्राई करता था, अलग अलग तरह से उसको ट्राई करने की या मेरी गलती फाइंड करने की। फिर भी नहीं हो रहा था तो मटेरियल देखता था, अगर फिर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ होता था तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें डिस्कस करते थे, मतलब किसी का जो भी सब्जेक्ट अच्छे रहते थे उस हिसाब से डिस्कस करते थे और उसको क्लियर करते थे। लेकिन सर मैं उसमें दूसरा भी एक ट्राई करता कि अगर कोई क्वेश्चन है और किसी ने उसको कुछ अप्रोच से सॉल्व कर दिया, ठीक है, लेकिन मतलब वो अप्रोच मेरे मतलब मेरे नेचर के हिसाब से नहीं है, मुझे मतलब वो स्ट्राइक नहीं होने वाला। तो फिर मतलब जो भी मुझे स्ट्राइक होता है, जो भी मतलब मेरी नेचुरल थॉट इंस्टिंक्ट। पावर है, मैं हम्म। उस हिसाब से उसको करने की ट्राई करता। हाँ यस, उस हिसाब से मैं हमेशा उसको ट्राई करता कि मतलब जो मुझे स्ट्राइक होगा उस हिसाब से ये क्वेश्चन होता है या नहीं होता। हम्म। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती कि मतलब वो मतलब मेरे नेचर के हिसाब से उसको सॉल्यूशन लेके, क्योंकि मुझे वो याद रहने वाला है, लेंदी हो या जो भी हो प्रोसेस। ओके। और टाइम मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है कि टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो लोग रहते हैं जो बेसिक्स पे ज्यादा काम करते हैं, और या फिर दो तरह के लोग होते हम्म, हैं, एक तो फॉर्मूला ओरिएंटेड लोग होते हैं, और एक बेसिक से चीजों को बेसिक्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो मेरा तो ओरिएंटेशन उन उन लोगों के साइड है जो लोग बेसिक से चीजों को पढ़ते हैं। हालांकि उनमें समय ज्यादा लगता है, बट लेकिन वो मजबूत होते हैं। यस सर। और सर जो लोग बेसिक्स पे ही मैं प्रेफर करता हूँ। बोलो बोलो। क्योंकि सर उससे क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक हो, आप करो मतलब थोड़ा भूल भी गए होगे लेकिन बेसिक क्लियर होगा, तो आप उसके फिगर से भी कुछ फिगर आउट कर सकते हो। या हम्म। ऐसे ही मतलब जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज उस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए, या मतलब उसको डिराइव भी कर सकते हो एग्जाम टाइम पे। हम्म। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कोई क्वेश्चन याद रखने में, और मेरा इतना प्रैक्टिस भी नहीं हुआ था, इसलिए कई बार मुझे मतलब क्वेश्चन को उसको इक्वेशन को फिगर उसके वेव फॉर्म ड्रॉ करके उसको डिराइव करना पड़ता था। लेकिन सर उसमें आपने ही मुझे बोला था कि अगर वो मेरा नेचर है कि मतलब मुझे डेरिवेशन से इक्वेशन आता है और उससे ही हम्म। मेरा आंसर सही होता है, तो मैं एग्जाम में भी उसी तरह की प्रैक्टिस करूं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में मुझे वही करना है। फाइनल एग्जाम में ऐसा है नहीं कि मुझे वो रट्टा मार के आ गया होगा इक्वेशन। हम्म। इसलिए मैंने प्रैक्टिस, मेरा वही नेचर है तो मैंने उस हिसाब से ही प्रैक्टिस की थी मूक टेस्ट में भी, कि मतलब मुझे वो क्वेश्चन को डिराइव करके ही सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो, जो भी फॉर्मूला डराइव होके आता है वो भी तो एक प्रोसेस से ही होके आता है ना? यस सर। और कभी कभी किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रहता है वो प्रोसेस के किसी हाफ तक ही रह जाता है। हाँ कभी हाँ। कभी ऐसा होता है कि आप मतलब फॉर्मूला यूज करते हो, और फिर फॉर्मूला के जो फॉर्मूला से जो डेटा निकला है कैलकुलेशन से, फिर उससे रिवर्स आप प्रोसेस की तरफ जाते हो, है ना? यस। तो इससे कभी कभी हम्म, आपका अगर प्रोसेस स्ट्रांग है, तो आप शुरू से हम्म। मतलब गिवन डेटा को थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता है यस ना? सर। है ना? अगर एग्री। तो फिर ये डिसएडवांटेज हो जाता है उन लोगों के लिए जो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर उन 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 लोगों के लिए तो फिर वो प्लस पॉइंट हो जाता है जो लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बट लेकिन गेट जैसे एग्जाम में हम्म, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। yes, sir। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि मतलब अगर आप जैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, अगर हम्म, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड कोई ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर एक ही फॉर्मूला आपको 4 बार यूज करना पड़ रहा है, चार चार बार करना पड़ गया, मतलब कि हो सकता है कि अगर इतने सारे टेस्ट दोगे तो एक ही तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि 4 बार तो रिपीट हो जाएगा, हो सकता है कि अगले 2 टाइम्स में तुम ऐसा सोचोगे कि प्रोसेस से कर रहे हो, और तुमको लग रहा है कि हम्म। अगले तीसरे या फिर चौथे टाइम में तुमको रियलाइज हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। और यस सर। है ना, और हो सकता है कि तीसरे चौथी बार में तुमको प्रोसेस तक जाना भी नहीं पड़ेगा, तुमको अपने आप ही रट हाँ जाएगा हाँ। फॉर्मूला। तो यस। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो फॉर्मूला रटते हैं कि मतलब आप फॉर्मूले को रटने की कोशिश मत करो, फॉर्मूले को खुद से रटने दो, तुम्हारे अंदर आने दो, वो नेचुरली आने दो। यस सर।
अच्छा, तो हमने बात की अभी मटेरियल्स की बात कर ली, है ना, डाउट्स की बात कर ली। ओके, और जॉब के साथ कैसे कैसे काम करना है और कैसे उसको कोप अप करना है उसकी भी बात कर ली। और अच्छा, एक बहुत ही जनरल सा डाउट रहता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, और कितना कितना सफिशियंट रहता है। और पिछली बार जब तुमने पूछा था, तुमने भी शायद पूछा था शायद, या फिर और किसी ने पूछा होगा, तो फिर मैंने उसको मूर्ख बोल के चुप करा दिया था शायद, आई थिंक, है ना। तो यस बट सर। लेकिन फिर भी अब एज ए जनरल क्वेश्चन, अभी जब हो सकता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाए और उसमें से बहुत सारे लोगों का आएगा ये कमेंट सेक्शन में, तो इसीलिए पहले ही जवाब दे दो। हाँ ओके सर, कितने आवर्स पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम्म। कितनी क्वालिटी वाली पढ़ाई हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। एक्टिव आवर्स, है ना। हाँ एक्टिव हाँ होना चाहिए, माइंड एक्टिव होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी माइंड स्लगिश काम कर रहा है तो इससे अच्छा सो जाओ, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। सर, सो जाओ या सर ऐसे ही मतलब किसी की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चालू कर दो या कुछ भी। जिसमें तो मजा आता मतलब हो। मेरे फ्रेंड ने, हाँ, जो ड्रॉप लेके कर रहे थे, वो हम्म। लोग ऐसा करते हैं, अगर उनका मतलब एक्टिव माइंड नहीं है तो जो उनके सब्जेक्ट हो चुके हैं तो उनके वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, भले वो दूसरी बार तीसरी बार करते, लेकिन हम्म। वो प्रैक्टिस के लिए वो लेके बैठ जाते हैं, क्यों मतलब कुछ कर रहे हैं ऐसे करने के लिए। जब हम्म। उनका माइंड एक्टिव रहता तब वो पढ़ाई कर लेते थे। ओके। लेकिन मेरे केस में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं तो शाम को आके ही पढ़ाई करता था, इसीलिए मतलब मैं हार्डली 4 आवर्स के आसपास रेगुलर निकालता, और मतलब अगर हॉलीडे हो तो पूरा दिन निकलता था। ओके, और अगर जैसे बीच में कभी कभी मन करता है कि बहुत ही बोर हो जाते हैं हम, इतना पढ़ते 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 बोर हो जाते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन का ब्रेक लेने से कभी ऐसा नहीं यस होता कि सर। मतलब कि एक दो दिन ब्रेक लेने से आप खुद खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो। ऐसा मुझे ऐसा मैं यस लोगों सर, को इट बोलता इज। हूँ, आप कभी ऐसा ऐसा कभी मत समझो कि आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो। बोलो कि यू डिजर्व ए ब्रेक, जस्ट टेक ए ब्रेक, यस। है ना। कोई उसमें कोई बुराई नहीं है ना। यस हर सर, वो हर तो मैंने की। हर इंसान को हाँ मुझे। रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। यस सर, वो सर मैंने भी मतलब जब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मतलब सेचुरेट हो रहा हूँ, या मतलब हम्म। दोनों एक साथ नहीं हो रही मेरे से, जॉब और पढ़ाई सब साथ में नहीं होती, तब मैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए हम्म। ऐसे ही मतलब चिल करता, जॉब से आता आराम से फ्रेंड के साथ बात बात करता, घुमाता, कुछ भी ऐसा करता, फिर ऐसे ही मतलब ब्रेक लेके खत्म कर लेता, फिर से मतलब माइंड फ्रेश हो जाता, फिर से प्रिपरेशन चालू कर देता। ओके, तो अब उस मोमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करो जब अच्छा, तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंटेशन में और एक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया रैंक 62 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में 67। मतलब 60, मतलब 62 एंड 67। वाओ, यस सर। ग्रेट, व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट। तो मतलब जब फर्स्ट टाइम जब वो देखा रैंक, तो क्या क्या रिएक्शन था, मतलब सबसे पहले क्या याद आया कि बस मतलब सर ऐसा ऐसे ही लग रहा था आता कि आता फिर से। जो साल भर घसीटा है उसका आखिरकार फल मिल गया। यस सर। ओके। और सर तब मैंने आपको याद किया था, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे जब मतलब मैं, मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया था और मैं मतलब ऐसे ही मतलब जो डिस्टर्ब हो गया था कि अब मुझसे नहीं होने वाला, तब आप भी मुझे पुश कर रहे थे लास्ट मतलब 15 डेज के आसपास तो रेगुलरली, कि मतलब अभी करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तब मुझे लगा कि आप सच सही बोल रहे थे, मुझे और भी ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत थी, लेकिन जो मतलब मेरा डिस्टर्ब हो गया था माइंड, और लास्ट में मैंने जो छोड़ दिया था 2-3 दिन के लिए, तो एकदम ओके, मतलब वही वही मैंने। वाली बात हो जाती है कि मतलब किसी को आंखों आंखों के सामने चलते हुए देखना और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना, और जब वो मंजिल के पास हो, मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही थी, जो कोई मंजिल के पास है और कि हर एक कोई देख सकता है कि ही इज गोइंग टू डू गुड। मेरे को लग रहा था कि हर एक कोई बोलता कि लग इसका हो जाएगा, बट लेकिन जो इंसान के साथ बीतती है ना, वो उतना समझ में नहीं आ हाँ पाता है। तो इसीलिए मैं मतलब मुझे तो पूरा भरोसा था। तो फाइनली वो सब कुछ सेट हो गया, और ये जो, हाँ, ये जो डे बिफोर एग्जाम वाली जो नर्वसनेस है, उसको हम्म। उसको कैसे टैकल करना चाहिए। इंसान को ज्यादा सोना चाहिए या फिर कम सोना चाहिए, खाना ज्यादा खाना चाहिए, टेस्ट छोड़ देना चाहिए, उसकी क्या टिप्स है, मतलब सर मैंने क्या लास्ट, क्या है। हम्म। हाँ मतलब उसमें बताओ सर कि मैंने तुम। लास्ट, हम्म। ओके सर, जैसे मैंने लास्ट डे के लिए क्या किया था, मैं मतलब आराम से 9-10 घंटे के लिए सो गया था, और हाँ। फिर मेरे दोस्त था जो मेरे एग्जाम के सिटी था, वो मेरे दोस्त को भी मैंने बोला था, मतलब उसके साथ ही
पूरा चिल पिल किया एग्जाम के दिन, अगले दिन मतलब बाहर खाने के लिए गए या घूमे, वो सब उससे बात की, कॉलेज लाइफ की सब याद किए, वो सब मतलब एकदम रिलैक्स किया माइंड को। फिर मतलब एकदम रिलैक्स माइंड के साथ एग्जाम देने गए थे। और इस बार वो भी मेरे लिए अच्छी बात थी कि मेरा जो कॉलेज का दोस्त था धवल जिंजूवाड़िया, वो भी मेरे साथ था, एक ही कैंपस में हमारे एग्जाम थी। फिर मतलब मेरे लिए कंपनी थी दोनों के साथ, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के लिए डेयरी मिल्क ली, ऑल द बेस्ट किया, और फिर एग्जाम देने चले गए। अच्छा, ओके। तो जब फर्स्ट टाइम, मतलब जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब आंसर कर रहा था पहले ही क्वेश्चन का या फिर दूसरे क्वेश्चन का, तो हम्म। आंसर जल्दी आ गया या फिर लेट आ गया, बट लेकिन बहुत मतलब बहुत नर्वसनेस होती है कि पता नहीं कैसा होने वाला है। और पर लेकिन जब एक बार लय में आ जाते हैं तो समय का पता भी नहीं चलता और मस्ती से जब कटता है। तो मतलब यस सर। फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए बस इतना ही है कि जस्ट आप अगर नर्वस फील कर रहे हो तो इट इज नॉर्मल, ठीक है। आप यस नर्वस सर। फील कर सकते हो क्योंकि आपने 1 साल तक मेहनत की है सिर्फ एक दिन के लिए। तो अगर एक मतलब नर्वस फील कर रहे हो दैट्स ओके, बट लेकिन उस नर्वसनेस को उतना हावी मत होने दो खुद पे कि मतलब पूरा 1 साल का ही मेहनत वो कम पड़ जाए और नर्वसनेस इतना डोमिनेट कर जाए। जस्ट ट्रस्ट योर यस सर। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर यस नर्वसनेस से अगर तुमको 1-2 मार्क्स कम आ जाएगा या फिर 1-2 क्वेश्चन गलत होने वाला है, तो बिलीव मी ये सारे लोगों के साथ हो रहा होता है। जितने भी यस सर। एक्सपीरियंस है, जितने भी गेट लिख रहे हैं प्रिपरेशन करके, वो सब लोगों के साथ वही हाल होने वाला है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होना होगा, तो अगर कोई किसी का नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो उसके 6 क्वेश्चन गलत होंगे मान लो। तो अगर तुम पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो तुम्हारे 6 क्वेश्चन की जगह पे एक क्वेश्चन गलत होगा। यस। पर लेकिन बात रहती है एटीट्यूड की और जस्ट पॉजिटिवनेस की, पॉजिटिव बनना चाहिए। यस सर। और तो सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है हाँ। कि वो मतलब एग्जाम टाइम पे नर्वस ज्यादा हो रहा है, जैसे मैं पहले होता था हम्म। एक टाइम पे, जैसे जब जॉब नहीं थी ऐसा, तब सिचुएशन था, तब मैं मतलब ज्यादा नर्वस हो जाता था। हम्म। अगर ऐसा कुछ है, किसी के साथ दिक्कत है, तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी बात हो तो वो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ शेयर करे। मतलब उसके बारे में एकदम वोकल होना चाहिए वो आदमी, कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मेरे साथ ये होता है, तो क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसको मतलब आप टैकल कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। हम्म। अगर उसको छुपा के अंदर अंदर रख से कुछ नहीं होने वाला। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके बारे में वोकल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो मतलब कमजोरी है या कुछ भी, मतलब जो भी लगे किसी को, तो हम्म। उसके बारे में बोलना जरूरी है, ये मेरा मानना है। ओके, उसे थोड़ा लाइट फील करते हैं एंड उसे लगता है कि हाँ ठीक है, अब बर्डन हो गया, किसी और को चिपका दिया और मतलब अब ये शेयर हाँ। हो रही है। एक्चुअली ना ये जो यस। फीलिंग्स होती है ना, जो मतलब ऐसे थॉट्स वाली जो फीलिंग्स रहती है ना, जब हम्म। सिर्फ अपने ऊपर ही रहती है कि इन सिर्फ अपने ऊपर ही लेके बैठे और किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो भी ये बिल्कुल वैसा हम्म। हो जाता है कि बोझ है, ये बोझ है, बहुत सारा बोझ लेके बैठे हैं। और उसमें से थोड़ा सा ही कट करके किसी और को बांट दो ऐसे करके, तो तुम्हारा बोझ तो हल्का यस। हो ही जाएगा। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है छोटा सा ही तो है, ठीक है रख लो दिमाग में यार, यस। इंसान के यस सर। उसको टेंशन हो रही है, ठीक है सुन लो, ठीक है। तो यस सर। ये अच्छी चीज है, मतलब शेयर करने से चीजें हल्की हल्का फील करते हो और तुम्हारे हाँ। जो एटीट्यूड रहता है और जो पॉजिटिवनेस रहती है वो बरकरार रहती है। यस सर। यस सर। ओके। तो और रिजल्ट के बाद और क्या क्या चेंजेस आए और फैमिली खुश है सब? यस सर, एकदम खुश है सर। चलो। मेरे घर पे वही मतलब उनको टेंशन था कि अब इस बार इसका नहीं आएगा तो मतलब ये क्या ही करेगा, क्योंकि मैं उसको मतलब अगर फेलियर को हैंडल बहुत कम कर सकता हूँ, अच्छा, मतलब गुस्सा हो हाँ। जाता हूँ, हम्म। करता हूँ, उनको टेंशन था। इसको भी डिस्कस करना था अपन लोगों को, यस सर। है ना। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ लोग उम्मीदें दे देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि ठीक है मेरा तो हम्म। हो ही जाएगा। तो ये कितना हद तक, मतलब एक तो कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मतलब हो हम्म। सकता है कि वो कॉन्फिडेंस में ही बोल रहा हो, बट लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी को उम्मीदें मत दो। आप साइलेंट रह के आप अपनी मेहनत करते रहो। आपको अगर अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा है, तो अपने जो साथ वाले जो लोग हैं, कलीग्स हैं, जो भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, बस उन्हीं को फील कराओ।
उन्हीं उन्हीं के साथ चीजें शेयर करो, उन्हीं के साथ अपने डाउट शेयर करो, और डाउट के सॉल्यूशन भी शेयर करो। तो वहां से पता चलता है कि यस मतलब सब लोगों को पता रहता है कि, और कोई तुम्हारे बारे में वैसा सोचता नहीं है, कोई तुमको जज नहीं करता है ना। क्योंकि यस जब तुम कोई सॉल्यूशन शेयर करोगे तो इंसान का ध्यान वैसे नहीं रहेगा, अरे यार इसने तो कर दिया। इंसान का ध्यान रहेगा कि उसकी उसकी क्या गलती थी जो उससे नहीं हुआ, तो वो चीजों को ढूंढने में लग जाएगा। तो ये होता है जो मेन, और किसके साथ शेयर करना है किसके साथ शेयर नहीं करना है। फैमिली मेंबर्स को क्या कोई मतलब नहीं है भाई, उससे कुछ भी मत बोलो, जस्ट बोलो कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं दो। और सर किसी के मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर एग्जाम अच्छी नहीं आई, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो उनको मतलब पहला डर ये लगता है कि घर वालों को क्या बोलूंगा, उनसे मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको। हम्म। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मतलब आप अपने उनको कुछ उम्मीदें दिखाई हुए कोई भी हो ठीक है, लेकिन वो लोग आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं लास्ट में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो मतलब गुस्सा हो जाएंगे या मतलब कुछ बोलेंगे या ऐसा कुछ, वो सिर्फ उस टाइम के आपको सपोर्ट ही करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ लग भी रहा है हम्म। तो उनसे बात करो, मतलब वो ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मुझे मेरे रिजल्ट के बाद रात को 2 बजे एक दोस्त का मैसेज आया था कि यार मेरा तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, मैं अब क्या करूं, घर पे क्या बोलूं। हम्म। मैंने उसको वही बोला, मतलब वो उसी में टेंशन में था, उसी हम्म। चीज में था। फिर मैंने फिर उसको वही बोला कि जो भी हुआ उनको बोलना, वो लोग सपोर्ट ही करेंगे, और फिर आगे का सोचना क्या करना है अब। ओके। और सर चलो। दूसरी एक बात, जॉब के साथ मैंने एक प्रैक्टिस की थी कि मतलब मैं अपनी सैलरी को एंजॉय नहीं करता था। ओके। क्योंकि उससे उससे क्या होता है कि अगर मतलब सैलरी आ रही है, उसको एंजॉय करने लग रहे हो, अपने लिए कंफर्ट की चीजें बाय करने लग रहे हो, तो उससे क्या है, जो प्रिपरेशन है उस पर इफेक्ट हो सकता है। भाई अब हम्म। मुझे प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, सैलरी तो आ रही है, जॉब है। इसलिए मैंने वो चीज प्रैक्टिस की थी कि मैं उसको मतलब सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ हम्म। उसी में खर्च करता, बाकी खर्च ही नहीं करता था। जैसे कॉलेज की या हॉस्टल लाइफ चल रही है ऐसे ही रहता था, कि मतलब जॉब के बाद आ जाऊं फिर पढ़ाई करता था, उसको एंजॉय बिल्कुल नहीं करता था मैं। ओके। तो ठीक है, अभी मतलब टाइम होने वाला है उसका। ओके। ठीक है, और और थैंक सर, यू आकिब फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके एंड सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो भी मैंने ये 1 साल में किया वो आपकी वजह से किया, आपने बहुत गाइड किया था मुझे। और लास्ट में जो भी मुझे डिफिकल्टी हो रही थी उसमें अगर आप कुछ नहीं करते तो शायद मैं फिर से अपना वो माइंडसेट घुमा देता और फिर एग्जाम में तो कुछ भी कर देता था। ठीक है, तो अभी थैंक उसके लिए यू। हम क्या करते हैं ना कि अभी हम इस चैन को थोड़ा, जो हेल्पिंग वाली चैन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आकिब। कि देखो अभी, इफ आई कुड हेल्प यू, तो देन मैंने हेल्प किया, ठीक है। तो अभी हम्म। अभी ऐसा करना है कि देखो, एक एक ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए हर एक इंडिविजुअल को ही कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो अपन को बस यही मेंटेन करके रखना है, एक दूसरे से भरोसा करके चलना है कि जो भी चाहे कोई मतलब इस फील्ड में नहीं, नॉट नॉट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड ओनली, कि कहीं पे भी किसी को भी जरूरत पड़ेगी, है ना, अगर लगता है कि तुम्हारी एक छोटी सी मदद से अगर किसी का बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा, किसी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी, तो प्लीज उसको करो। और ये बहुत अच्छा काम है। अगर लगता है कि तुम्हारी जो क्वालिटी है, मान लीजिए जैसे मुझे लगता था कि इलेक्ट्रिकल में कुछ कुछ चीजें मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैंने किया। अब मुझे अगर हम्म। बोलेगा कि कोई क्रिकेट की कोचिंग में देने लग जाऊं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर जो भी फील्ड तुम्हारा है, अगर उसमें तुम मदद कर रहे हो, जैसे तुम जा रहे हो, अगर पैसे हैं तुम्हारे पे, 100 रुपए है, अगर कोई कोई खाना खाने के लिए बोल रहा है, तो उसको खाना खिला दो। ना कि उसको एक्चुअली ना, वो मतलब तुमको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमको इतना नेक काम करने के लिए उसने अवसर दिया तुमको। तो ये इस चेन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसी इसी चेन में, मतलब इलेक्ट्रिकल वाली चेन में हम अभी जो, अगर ये यूट्यूब पे जाएगा, तो जो भी, हम्म। जो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है, ओके। उसको ज्वाइन करने के लिए जो भी मेंबर कमेंट करेगा, मतलब अभी ये तो यूट्यूब में मतलब जाएगा ही, अगर ये रिकॉर्ड हो ही रहा है तो जो भी ओके। कमेंट करेगा, हम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली, तो उसके लिए जो ओके। भी मटेरियल है, हम ऐसा कर लेंगे कि जो भी मटेरियल मेरे पास है अवेलेबल, हम दोनों के पास जो कंबाइंड है, जो हम्म। फ्री और पब्लिकली अवेलेबल है, उसकी एक ड्राइव हम्म। बना लेते हैं।
एक्चुअली ओके। अलग अलग इंडिविजुअल लोग मांगते हैं कि प्लीज हमारे साथ शेयर कर दो, शेयर कर दो। तो मेरे साथ मतलब मैं लोगों को नॉमिनेट भी नहीं करता हूँ कि आप उससे जाके मांग लो, क्योंकि फिर टाइमिंग क्लैश होती है ना, कि हो सकता है कि तुम हाँ। फ्री नहीं हो और मैंने उनको दे दिया तुम्हारा नंबर। तो ऐसा करते हैं, ओके। एक ड्राइव बनाते हैं एक्सेसिबल टू ऑल, हर कोई उसको एक्सेस कर सकेगा। और जो भी मतलब जिसको भी वो मदद की वो जरूरत पड़ेगी, बस उसको वो लिंक शेयर कर देंगे, वहां से वो सारा अपनी तरफ वो डाउनलोड कर लेगा, जहां पे भी वो मोबाइल वगैरह में या फिर लैपटॉप वगैरह में जहां पे भी उसको सेव करना हो, तो वो सेव कर सकता है। उससे क्या रहेगा कि हमारा भी समय बच जाएगा और उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यस सर। अब ये करने वाले हैं। जो भी मटेरियल है हम उसको दोनों लोग कंबाइन करेंगे, और जितने भी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट ओके। लोग हैं, हम उनका सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, और जो ओके। जिसको भी जरूरत पड़ेगी हम उसको फ्रीली ऐसे ही अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि देखो, और एक चीज और है, मैं इसी वीडियो में इसके शेयर करना चाहूंगा। देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो देन इट इज वेरी गुड कि मतलब आप पेड कोर्सेज खरीद लो, जैसे अनअकैडमी हो गया और बाइजूस हो गया। उसमें क्या रहता है ना कि उसमें आपकी वो मेंटेन रखने के लिए, आपकी रेगुलरिटी और आपकी जो पंक्चुअलिटी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वहां पे लोग हैं, लाइव क्लासेस चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, एंड तुम्हारा कभी कभी किसी किसी कोर्सेज में मेंटोर्स भी तुम्हारे साथ रहते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है। बट लेकिन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी बजट, तो प्लीज डू नॉट वरी, फ्री कोर्सेज इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैंने मैंने खुद ने कुछ कुछ वीडियोस का मतलब रेफरेंस लिया था फ्रॉम यूट्यूब, जो कि उस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल नहीं था, पर लेकिन अभी फ्रीली अवेलेबल है। हमने जैसे तैसे जुगाड़ वुगाड़ करके अपने सीनियर्स वगैरह से लेके कुछ हार्ड डिस्क वगैरह थी, और वो कोर्स अभी भी फ्रीली अवेलेबल है। आकिब, एक दो, हाँ शायद अभी आकिब, आकिब, ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल है, एंड एनीबडी कैन एक्सेस दैट वीडियो। और उस वीडियो की लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, सॉरी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अब वहां से जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, और किसी किसी चीज का अगर वो जरूरत पड़ेगी, यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप किसी और ट्यूटर को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, अब वहां से हार्ड कॉपी से पढ़ सकते हो या फिर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हो, जैसे भी। ठीक है, तो अभी हम इसको एंड करते हैं। और किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत पड़े रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली, ओके, बहुत सारे मैकेनिकल और सीएस वाले लोगों का मैसेज आता है, सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट मटेरियल टिल नाउ। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा बनेगा मटेरियल कलेक्शन, तो देन वी विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन यूट्यूब। सो फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, कि अभी इलेक्ट्रिकल के लिए ही अवेलेबल है। सो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो कमेंट करके वो मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।